गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टर ड्राइव के बारे में। क्या होता है इन्वर्टर ड्राइव? देखिए, एक इन्वर्टर ड्राइव VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव AC मेंस सिंगल या थ्री फेज को लेकर काम करता है। ये AC मेन में सिंगल या थ्री फेज के लिए काम करता है। ठीक है, पहले इसे DC से रेक्टिफाई किया जाता है। पहले से रेक्टिफाई करते हैं DC से। DC को आमतौर पर कैपेसिटर के साथ स्मूथ किया जाता है और पावर ट्रांजिस्टर के नेटवर्क से कनेक्ट करने से पहले इसे DC चोक कर दिया जाता है ताकि मोटर के लिए 3 फेज में कार्य कर सके। और इसे कनेक्ट करने पहले से DC से चोक कर दिया जाता है जिससे ये इन्वर्टर 3 फेज के लिए काम कर सके। एक छोटे इन्वर्टर ड्राइव के पावर ट्रांजिस्टर का नेटवर्क वास्तव में एक इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल होता है। ठीक है, एक छोटे इन्वर्टर ड्राइव के लिए पावर ट्रांजिस्टर का नेटवर्क वास्तव में इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल होता है जिसे IPM के रूप में जाना जाता है और इसमें अपनी सुरक्षा और बुनियादी नियंत्रण सर्किट शामिल होते हैं। IPM DC और AC को परिवर्तित करता है, इसे इन्वर्टर कहा जाता है। चूँकि ट्रांजिस्टर को किसी भी समय आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए अन्य फेज को अधिक ट्रांजिस्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि आवश्यक रूप से 120 डिग्री पर चरणों को स्पेस में रखने के लिए आवश्यक समय से विस्थापित हो जाते हैं। ऑन होने वाली पल्सेस की आवृत्ति को स्विच इन फ्रीक्वेंसी के रूप में जाना जाता है। स्विचिंग आवृत्ति पर 3 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज के आसपास होती है। यदि यह 50 हर्ट्ज के लिए जो पल्सेस बनती हैं वह पूर्ण साइन वेव या प्रत्येक फेज में 300/50 या 60 पल्स होंगी। जब स्थिर वोल्टेज पल्स को मोटर के इंडक्टेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो परिणाम दोनों वोल्टेज नियत वोल्टेज पल्सेस की चौड़ाई और आवृत्ति को नियंत्रित होता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को मोटर शाफ्ट पर लगाया जाता है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है उसको मोटर शाफ्ट पर लगाया जाता है। इन्वर्टर ड्राइव के माध्यम से जब प्रोडक्ट को स्थापित किया जाता है तो इसमें एक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस DRB मौजूद होता है। इन्वर्टर ड्राइव का इनपुट स्टेज 1 वे पावर डिवाइस जबकि आउटपुट स्टेज दोनों दिशाओं में बिजली प्रवाह करता है। इनपुट हमारे एक उसमें होता है स्टेज में और एक बे में होता है और आउटपुट हमारा दोनों बे में होता है। इस मामले में बस वोल्टेज तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि नीचे रखने वाले प्रावधान ना हो। स्मूथिंग कैपेसिटर को बस वोल्टेज में वृद्धि के दौरान चार्ज किया जाएगा और यह मोटर शाफ्ट पर थोड़ी मात्रा में ब्रेकिंग लागू करेगा। आमतौर पर लगभग 10% होता है लेकिन पूरी तरह स्मूथिंग कैपेसिटर के आकार पर निर्भर होता है। अब बात करते हैं हम करंट कांस्टेंट करंट सोर्स इन्वर्टर कंट्रोल ड्राइव की। धारा स्रोत इन्वर्टर इनपुट प्रत्यक्ष धारा को एक प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। ये हमारा क्या है? डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती में मतलब वेरिएबल में चेंज करता है। करंट सोर्स इन्वर्टर में इनपुट करंट स्थिर होता है लेकिन यह आउटपुट करंट एडजस्टेबल होता है। मतलब हमारा इनपुट करंट फिक्स होगा, आउटपुट एडजस्टेबल होगा। धारा स्रोत इन्वर्टर को करंट फेज इन्वर्टर भी कहा जाता है। इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज लोड से स्वतंत्र है। लोड करंट की मात्रा प्राकृतिक लोड बाधा पर निर्भर करती है। और हमारा धारा स्रोत इन्वर्टर नियंत्रण एक थायरिस्टर, ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है। एक थायरिस्टर धारा स्रोत इन्वर्टर के नीचे दिखाया गया है। डायोड D1 D6 और कैपेसिटर C1 C6 थायरिस्टर T1 T6 का कम्यूटेशन प्रदान करते हैं। मतलब हमारे ऑपरेशन है उसमें D1 D6 C1 C6 और T1 T6 कार्य करेंगे उनकी संख्या के अनुक्रम में 60% के पल्स डिफरेंस के साथ फायर किया जाता है। यह आउटपुट करंट वेवफॉर्म की प्रकृति को दर्शाता है। इन्वर्टर DC लिंक से बड़े इंडक्शन LD के कारण एक धारा स्रोत के रूप में कार्य करता है। मोटर फेज करंट का मूलभूत कंपोनेंट नीचे आवृत्ति में दिखाया गया है। ये हमारा करंट दिखाया गया, देखिए हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तरह होता है। इसमें क्या होता है? हमारा खाली इनपुट करंट होता है। यहाँ से करंट हमारा जाएगा, यहाँ से करंट हमारा जाएगा T1 में होता हुआ
कैपेसिटर C1 में T1 से होता हुआ D1, यहाँ D6 या तो ऐसा निकल आएगा ये हमारा। बस ये हमने वेवफॉर्म में यहाँ दिखा दिया है। अब देखिए BD का मान बदल के DC लिंक करंट ID को अलग करके टॉर्क को नियंत्रित किया जाता है। जब आपूर्ति AC होती है तो आपूर्ति और इन्वर्टर के बीच नियंत्रण रेक्टिफायर जुड़ा होता है। जब आपूर्ति DC होती है तो एक चॉपर की आपूर्ति और इन्वर्टर के बीच रखा जाता है। कह रहा है जब आपूर्ति इन्वर्टर के बीच होती है तो एक नियंत्रण रेक्टिफायर जुड़ा होता है, इन्वर्टर के बीच रेक्टिफायर लगाते हैं। और जब आपूर्ति DC होती है तो एक चॉपर की आपूर्ति और इन्वर्टर के बीच रखा जाता है। ये देखिए DC सप्लाई दे दी हमने यहाँ पर चॉपर को, DC लिंक हमारा करंट ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर लगी है। अभी कह रहा है धारा स्रोत इन्वर्टर का प्रमुख लाभ इसकी विश्वसनीयता है। धारा इन्वर्टर के मामले में कम्यूटेशन विफलता एक लार्ज इंडक्टेंस की उपस्थिति के कारण नहीं होती है। एक प्रेरण मोटर में धारा का उदय और गिरावट बहुत तेजी से होती है। करंट का एक उछाल और गिरावट बड़ी मोटर स्पाइस प्रदान करती हैं। इसलिए लो लीक इंडक्टेंस की एक मोटर का उपयोग किया जाता है। कम्यूटेशन कैपेसिटेंस C1 C6 वोल्टेज स्पाइस को करंट में बढ़ते और गिरने से दर को कम करता है। हमारा कैपेसिटर काम क्या होता है, करंट को बढ़ने से और गिरने से रोकते हैं। अब आया साइक्लो कन्वर्टर कंट्रोल AC ड्राइव। साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो कि एक आवृत्ति की AC पावर को एडजस्टेबल पावर में बदलता है। ये क्या करता है, हमारा जो हमारी फिक्स वोल्टेज है उसको एडजस्टेबल में बदलता है। यह एक स्थिर पुनरावृत्ति चार्ज के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसमें सिलिकॉन रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर का उपयोग बहुत बड़े वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में किया जाता है जिसमें कुछ मेगावाट से लेकर दसियों मेगावाट की रेटिंग होती है। देखिए इन्वर्टर DC को वेरिएबल मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज टू 3 फेज AC में परिवर्तित करता है। साइक्लिक कन्वर्टर सिंगल फेज या 3 फेज AC को वेरिएबल मैग्नीट्यूड वेरिएबल आवृत्ति सिंगल फेज या 3 फेज AC में परिवर्तित करते हैं। एक साइक्लो कन्वर्टर में 4 थायरिस्टर होते हैं जो कि 2 थायरिस्टर को सकारात्मक और 2 को नकारात्मक विभाजित करते हैं। मतलब एक साइक्लो कन्वर्टर में 4 थायरिस्टर होते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। स्लिप कंट्रोल AC ड्राइव आ रही है हमारी। इसमें क्या करते हैं, स्लिप नियंत्रण केवल बाउंड रोटर प्रेरण मोटर के साथ संभव है। जो स्लिप हमारा है वो कंट्रोल हमारा बाउंड मोटर के साथ खाली हो सकता है। स्लिप नियंत्रण का सिद्धांत रोटर सर्किट को समायोजित करके मोटर की गति को नियंत्रित करना है। इसमें मोटर की गति को नियंत्रित करना होता है जबकि स्टेटर आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति स्थिर रहती है। रोटर सर्किट की सहायता से एक बाउंड रोटर प्रेरणीय मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट होता है। ये हमारी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। स्लिप नियंत्रण लागू करने पर एयर गैप पावर को यांत्रिक प्रणाली से बाहर रोटर सर्किट में बदल दिया जाता है। हमने लोड कनेक्ट कर दिया, हमने पावर दे दी, बस ये वोल्टेज लगाने पर। देखिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू।